हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है गैल्वेनिक सेल के लिए Cu प्लस Ag निम्न में से कौन सा प्रेक्षण सही नहीं है। यहाँ चार विकल्प दे रखा है A, B, C तथा D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, एक हमारा एनोड होता है और एक हमारा क्या होता है कैथोड। तो एनोड पे क्या होता है, एनोड पे हमारी ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण। वहीं अगर हम बात करें कैथोड की, तो कैथोड पे हमारा क्या होता है, अपचयन की क्रिया। तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, यहाँ पे हमारा रासायनिक ऊर्जा को हम परिवर्तित करते हैं। रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन करते हैं हम किसमें, विद्युत ऊर्जा में। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है, Cu से क्या हो रहा है, Cu2+ हो जा रहा है और यहाँ पे Ag+ से Ag हो जा रहा है। यानी कि हमारा जो गैल्वेनिक सेल होता है, यहाँ पे एक हमारा एनोड होता है और एक हमारा क्या होता है, कैथोड। तो अगर हमारा देखें तो एनोड पे हमारा क्या होगा, Cu इलेक्ट्रोड लगा होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एनोड, यहाँ पे ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे Cu, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि Cu से क्या बना ले रहा है, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। अगर हम कैथोड की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, Ag+ से Ag, यानी कि ये क्या कर रहा है, Ag+ से क्या बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना ले रहा है, Ag। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, द्रव्यमान खो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या कि द्रव्यमान खोता है, यानी कि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। अगर हम यहाँ कैथोड की बात करें तो कैथोड पे अपचयन की क्रिया हो रही है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये द्रव्यमान प्राप्त कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि द्रव्यमान प्राप्त कर रहा है। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला क्या दे रखा है, पहला दे रखा है Cu एनोड की भांति कार्य करता है तथा Ag हमारा कैथोड की भांति कार्य करता है। तो प्रश्न में क्या दे रखा था, कौन सा प्रेक्षण सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो अगर हम पहले की बात करें तो Cu हमारा एनोड की भांति कार्य कर रहा है, यानी कि हमने देखा ये हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड है। तो एनोड पे हमारा क्या हो रहा है, Cu, यानी कि हम कह सकते हैं क्या, Cu हमारा एनोड की भांति कार्य कर रहा है और हमारा Ag है सिल्वर, ये हमारा कैथोड की भांति कर रहा है। यहाँ पे हमने देखा है कैथोड पे हमारी Ag की क्रिया हो रही है। तो ये हमारा क्या कथन जो हमारा कह रहा है सही है, यानी कि यह विकल्प हमारा गलत होगा। बी क्या दे रखा है, Ag इलेक्ट्रोड द्रव्यमान खोता है तथा Cu इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान प्राप्त करता है। तो यहाँ पे हमने देखा Ag इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है, द्रव्यमान प्राप्त कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, Ag इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान खोता है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा जो हमारा Ag होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी कि द्रव्यमान प्राप्त कर रहा है। तो यह जो हमारा विकल्प है यह सही होगा, क्योंकि ये वाला जो कथन है ये असत्य है। तो यहाँ पे हमने देखा जो कथन क्या रहा है गलत है, इसलिए यह विकल्प हमारा सही होगा। तो तीसरा विकल्प क्या दे रखा है, एनोड पर जो हमारी अभिक्रिया हो रही है वो कह रही है Cu2+ से प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ने क्या देखा कि यहाँ पे हमने देखा Cu से क्या हो रहा है, Cu2+ बना रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है कि दान करके ये बना ले रहा है क्या, यानी कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे दान कर रहा है। तो यहाँ पे एनोड पे हमारी क्रिया हो रही है, तो यह विकल्प भी हमारा क्या कथन सही है, इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। डी क्या दे रखा है, कॉपर सिल्वर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। तो अगर हम बात करें वैद्युत रसायन श्रेणी में हमारा क्या होता है, तो वैद्युत रसायन श्रेणी में हमारा क्या होता है, जो हमारा कॉपर होता है, कॉपर हमारा ऊपर स्थित होता है और जो हमारा Ag है यानी कि सिल्वर हमारा नीचे उपस्थित होता है। तो अगर हम जैसे वैद्युत रसायन श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो हमारी क्रियाशीलता होती है, क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है। तो हमने क्या देखा, जो हमारा Cu है ये अधिक क्रियाशील होगा किससे, Ag से। तो ये हमारा क्या है, कॉपर सिल्वर की अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील है। तो यह विकल्प हमारा यानी कि कथन सही है, इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, ऑप्शन बी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।